बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे एस्पिरेंट्स का रहता है और उनके पेरेंट्स का भी रहता है कि हमें क्या 11th-12th में अटेंडिंग स्कूल में जाना चाहिए जो प्रॉपर स्कूलिंग होती है, या हमें जिसको नॉन अटेंडिंग या डमी स्कूल बोला जाता है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा देखो नुआंस वाला टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे पक्ष है दोनों ही फेवर में, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस तरह के आपको और गाइडेंस वगैरह चाहिए हो जेई के लिए, कुछ भी टिप्स वगैरह, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही सीरियस तरीके से हम प्रिपरेशन की डिस्कशन करते हैं टिल जेई एडवांस लेवल। ओके, वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि आपको इस तरह की और चीज़ें मिलती रहे अगर आपको पसंद आए तो चलिए अपन एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक तरफ अटेंडिंग स्कूल, एक तरफ नॉन अटेंडिंग स्कूल की। ठीक है, तो देखो जो सही तरीका है, जो प्रॉपर मेथड अगर हम बात करें तो वो तो ऑब्वियसली अटेंडिंग स्कूल है। अब बात करते हैं टाइम की कि टाइम कहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो देखो यहाँ पे अगेन ऑब्वियसली नॉन अटेंडिंग के अंदर आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें प्लस पॉइंट यहाँ पे क्लियरली है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कई लोग समझते हैं कि अगर हम अटेंडिंग स्कूल जाएंगे ना हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता या टाइम बहुत कम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये कि 11th-12th के अंदर स्कूल की टाइमिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। ठीक है, 11 जैसे आप 9-10 तक बात करें ना, अगर हम सीबीएसई की बात करें स्पेशली, बाकी का देखो मुझे नहीं पता कैसे चलता है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहली से 10वीं तक तो स्कूल बहुत लंबा चलता है, मतलब 8 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक स्कूल चलता है, राइट। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी ड्यूरेशन है। जबकि 11th-12th में क्या होता है, छुट्टी 12 बजे 12:30 बजे ऐसी हो जाती है, राइट। तो इतना ज़्यादा ड्यूरेशन कम होगा क्योंकि सब्जेक्ट कम होते हैं ना। 10वीं तक तो आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, 11th-12th में क्या है, आपको केवल साइंस मैथ ये सब ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लियरली योर टाइम मैनेज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑल्सो स्कूल में संडेज को छुट्टी रहती है ना, हॉलीडेज रहती है आधे दिन तो, है ना। मतलब आप एवरेज अगर अपन बात करें तो आपके साल में अगर 365 दिन है तो 52 दिन तो संडे पड़ गए और लगभग 50-60 हॉलीडेज भी मिली जाती है इधर उधर की करके। फिर समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, 11th-12th के बीच का गैप, ये सब मिला के अगर आप बात करो तो आपको बहुत ज़्यादा कोई अटेंडेंस नहीं देनी पड़ रही है। और देनी भी पड़ रही है ना जब तब आपकी जो ड्यूरेशन है 11th-12th के अंदर क्लासेस की वो स्कूलों में यूजुअली कम होती है। तो इतना ज़्यादा भी कोई उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको और टाइम चाहिए तो देखो स्कूल्स में 80% ऐसी कोई अटेंडेंस पॉलिसी होती है ना कि यार आपको इतनी क्लासेस अटेंड करनी है, ऐसा कुछ होता है कि भाई इतनी % अटेंडेंस होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आपको टाइम की और इश्यू हो रही है तो आप उस परसेंटेज से 5% ज़्यादा अटेंडेंस रखो बस। जैसे 80% चाहिए, 85% अटेंडेंस रखो, 15% अपनी तरफ से छुट्टियाँ लेके पढ़ लिया करो जब भी तुम्हें लगे कि यार मेरे को अपना कोचिंग का कवर करना है, राइट। तो टाइम मैनेज देखो करने वाला कर लेता है, जिसको घूमना होगा फिरना होगा वो कोई नॉन अटेंडिंग जाकर भी कुछ नहीं करेगा, वो घूमेगा ही फिरेगा। और जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना उसको आप कितना भी स्कूल वर्क दे दो वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब एक और बात मैं आपको और बताता हूँ अटेंडिंग के फेवर की, कि आपकी जैसे क्लासेस चलती है स्कूल में तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई गधा मस्ती होती है, वहाँ पे भी पढ़ाई चल रही है। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वहाँ पे भी आपको पढ़ाई जा ही रही है। एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाई जा रही है जो जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो वो भी इन अ वे जेई प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट वाइज बात करें ना तो कई लोग सोचते हैं अरे यार आधा टाइम रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्डली 10 से 15% फर्क पड़ता है क्योंकि आप स्कूल में जा रहे हो ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस का ही है। छुट्टियाँ आप ले सकते हो, हॉलीडेज, संडेज, कितनी चीज़ें मिलती है, राइट। तो इतना बड़ा वो फैक्टर नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं। अच्छा, अब तीसरी बात हम करते हैं, वो रहता है स्कूल लाइफ वाली चीज़ की। ठीक है, अब ये पॉइंट मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लगेगा बच्चों को, लेकिन देखिए आप बच्चे एक बार ही होते हैं जीवन में, राइट। आई नो दिस इज़ नॉट रिलेवेंट टू जेई प्रिपरेशन, बट एक बार प्लीज़ सुन लो। आप एक बार ही आपका बचपन आता है, एक बार ही आप छोटे बच्चे होते हो, एक बार ही आप 11th-12th में होते हो। अगर आप उसको स्कूल में नहीं जाओगे ना आपकी बहुत सारी मेमोरीज छूट जाएंगी। आपका न तो फेयरवेल कुछ हुआ, मतलब फेयरवेल होगा भी तो वो बहुत ही अजीब सा फेयरवेल होगा कि भाई दोस्तों से कभी मिले ही नहीं, फेयरवेल हो रहा है, राइट। आप लंचेस के बीच में जो मस्ती करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, गेम्स पीरियड मिस हो जाएंगे, क्लासरूम में भी बहुत सारी हंसी मजाक चलती है वो छूट जाएंगी, रिफ्रेशमेंट हो जाता है। 11th-12th में एक बहुत ही लोनली जर्नी है जेई की, और जेई नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और बहुत ज़्यादा आपको पता है टाइम देना पड़ता है अपना, राइट। तो ऐसे में आपको एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं मिलता। और अगर आप स्कूल में रेगुलरली जा रहे हो तो अगर आपका थोड़ा बहुत फ्रेंडली बात हो जा रही है, कुछ नए दोस्त बन रहे हैं, टाइम पास थोड़ा बहुत देखो चलता है स्कूल में, तो उससे आप रिफ्रेश फील करोगे और वो आपकी जेई प्रिपरेशन को हेल्प करेगा, राइट। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट या चाइल्डहुड वाली चीज़ आपको 11th-12th में मिल जाएगी इन केस ऑफ अटेंडिंग स्कूल्स। तो ये भी एक फैक्टर मुझे लगता है
है। तो ये मैंने कंपैरिजन एक 3-4 फैक्टर्स के बेसिस पे कर दी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या अटेंडिंग स्कूल में जाते हैं, नॉन अटेंडिंग करते हैं या क्या करते हैं, क्या आपका रहता है या क्या आपका प्लान है, वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे डिस्कशन ये रहेगी कि एक नया कॉन्सेप्ट भी आजकल आया है इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स का, जिसमें क्या होता है कि कुछ कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग का कॉम्बिनेशन होता है विद सम स्कूल, जहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्कूल चल रही है, उसके अंदर उनके टीचर्स आके आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा देंगे। तो ये एकदम प्रॉपर प्रोसीजर भी हुआ, देखो इसमें आपकी स्कूल लाइफ भी मेंटेन रह जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, सब कुछ एकदम सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी पॉपुलर आजकल होता जा रहा है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का भी काफ़ी आ गया है, तो उसमें ट्रैवलिंग का टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी। एक एक घंटा आजकल ट्रैवल में चला जाता है अगर आप बड़ी शहर में रहते हो तो, राइट। तो अगेन आप अगर एक स्कूल जाते हो तो आप जब भी घर पे आ जाओ आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, तो ये तो ऑप्शन है ही, ठीक है। तो ऑप्शंस आजकल बहुत ज़्यादा हो गए एंड आई एम श्योर कि इस कंपैरिजन से आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल गई होगी। अब मेरा सजेशन क्या रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा यार कि अगर हो सके आप अटेंडिंग में ही जाए, क्योंकि जो मेमोरीज बिल्ड होती है, जो आपका स्कूल में एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन थोड़ा बहुत देखो हो जाता है, और जो प्रॉपरनेस है पूरी चीज़ की, क्योंकि आप 11th के प्रैक्टिकल भी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सीखने को भी मिलेगी वो चीज़ें। अब आप स्कूल ही नहीं जा रहे हो और पता नहीं इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो यार वो एक बहुत ही सोललेस प्रिपरेशन हो जाती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर बहुत ही नेसेसिटी है तो करें, देखो अगर और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड से या तो अटेंडिंग स्कूल में जाओ, है ना, या फिर आप एक इंटीग्रेटेड बैच वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको 11th-12th में जो ब्रेक्स मिलते हैं ना क्लासेस बीच में, फ्री पीरियड्स वगैरह हो गए या बैक बेंचर हो अगर, तो तुम तब भी जेई का अपना मटेरियल थोड़ा बहुत करो ना यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, इतना कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको तुम अटेंडिंग, नॉन अटेंडिंग, दिस दैट जो भी कराओगे वो कर लेगा। और जिस बच्चे को टाइम पास करना है उसको तुम कितने भी ऑप्शंस दे दोगे वो टाइम पास ही करेगा, वो स्कूल भी नहीं जाएगा, कोचिंग में जाएगा, केवल इधर उधर मजे मार के आएगा, ठीक है। तो आई होप दिस कंपैरिजन हेल्प यू। और अगर आपको अपनी अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग के अंदर जिस भी तरह के स्कूल में आप जा रहे हो वहाँ पे अगर आपको अपनी जेईई प्रिपरेशन को एक बहुत तगड़ा बूस्ट देना है, बहुत अच्छा तड़का लगाना है, तो आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके अकेडबूस्ट ऐप को चेक करना चाहिए। यहाँ पे आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो फ्री है पूरी तरह से, तो वो तो चेक करना ही करना भाई। बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली रिव्यू किया है कि उसमें हर चीज़ सही है या नहीं है, और जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है वो सब मैंने उसमें डाला है। ऑल्सो वहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें आपको IITians पढ़ा रहे होंगे, ये आपको डे 1 पे अलोकेट कर दिया जाता है। जैसे आपने कोर्स आज लिया, जितनी भी वैलिडिटी का लिया तब तक आपको वो कोर्स डे 1 पे दे दिया जाएगा। आपको जब पढ़ना है आप उसमें से जो टॉपिक चाहे पिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे टारगेट ईयर्स के लिए कोर्सेज हमारे पास है। तो लेट से आपको अपनी कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आया, आप फटाफट गए अकेडबूस्ट में, आपने उसको देख लिया। और अगर आप किसी और कोचिंग में नहीं जाते आप इस पर भी पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंप्लीटली स्टैंड अलोन मटेरियल की तरह भी सर्व करता है, जिसमें आपको लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, DPPs सब कुछ मिल जाता है एट ओनली वन प्लेस। तो देर किस बात की, इट इज़ अ मस्ट हैव रिसोर्स फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट्स, ताकि आप जब भी अपने अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग स्कूल से वापस लौट के आए आप इसका सहारा लेके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाए, ठीक है। तो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सोशल हैंडल्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये वो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्सेज के लिंक वगैरह दिए हुए हैं। नोट्स तो फ्री है, वो तो लेने जाना ही जाना। गुड लक, है ना, बाय।